सर पीएम कॉम्प्रोमाइज, क्या कॉम्प्रोमाइज किया? कोई तथ्य तो दीजिए, कोई सबूत तो दीजिए। जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर साक्ष्य तो लेकर के आइए। क्या मेंशन किया उसने? क्या अमेरिका ने सार्वजनिक कर दी है क्या ट्रेड डील को, या भारत सरकार ने ट्रेड डील को सार्वजनिक कर दिया? मतलब ऐसे कौन से सूत्र हैं जो इनको खबर देते हैं और ये भारत में एजेंडा फैलाने का काम करते हैं? आप ये बताइए, आपके पास एक साक्ष्य नहीं है, एक तथ्य नहीं है और एक ह्यूमर फैलाए जा रहे हैं। भाई कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, कॉम्प्रोमाइज पीएम। क्या कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज किया था भारत के एक प्रधानमंत्री ने, जा करके एक्साइज चीन का इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया था, पीओके दे दिया था, वो था कॉम्प्रोमाइज। जा करके यूएनओ का दरवाजा खटखटा दिया था, वो था कॉम्प्रोमाइज। रुको जरा, सबर करो। कंप्रोमाइज मोदी के नारे लगाए, जो कि सर्वविदित तथ्य है कि मोदी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। उन्होंने एफएस चीन फाइल के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए, कंप्रोमाइज पूरी तरह हो चुके हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उन्हें पता लग गया कि हाँ ये हम जो झुके हुए हैं, तो उसकी वजह से जो प्रदर्शन करा गया था उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, ताकि आवाज़ आगे तक ना चली जाए, उसकी वजह से इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू करी। और उदय भानु चिप जी की जो गिरफ्तारी हुई वो सब देख रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट है ना, यूथ के प्रेसिडेंट है, जबकि वो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे मौके पे, लेकिन उसके बावजूद उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये संदेश देने के लिए कि जब आपके नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज़ है। ये तानाशाही का सबसे बड़ा स्वरूप इससे बड़ा कहीं नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एक देश के मुद्दे की बात करेगा वही देशद्रोही घोषित हो जाएगा। बात तो सही है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उदय भानु। हाँ, मास्टरमाइंड वो बताएंगे, क्योंकि वो मास्टरमाइंड तो उनका पीछे से कोई और चल रहा है ना। मास्टरमाइंड जो है वो वास्तव में कोई और मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है, जो इस तरह से आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। तो उदय भानु चिप को गिरफ्तार करने के बाद क्या ये लोग रुक जाएंगे? क्या अभी नहीं रुकेंगे? ये तो उल्टा उन्होंने आग में घी डालने का काम करा है। अभी तो ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा, धीरे धीरे अभी ये चारों पूरे देश के कोने कोने में फैलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्टार्टिंग क्लिप देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगते हैं, फिर पुलिस उनको उठा ले जाती है, फिर जो है इसके बाद शर्मा जी ने इन अनभक्तों की ऐसी बैंड बजाई है दोस्तों, ऐसे से पोल खोली है इन लोगों की कि इन लोगों की बिल्कुल जो है ना बैंड बज गई है। तो दोस्तों कैसे इनकी बैंड बज गई है तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आपको बने रहना होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ वर्कर्स को कह रहे हैं वो बब्बर शेर है, और उन बब्बर शेरों से डरती है सरकार। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सर जोकर होता है ना सर्कस में, उसको भी हीरो बोला जाता है सर्कस का, लेकिन वो जोकर हंसाने के काम आता है एज यूजुअल राहुल गांधी की तरह, ठीक है। और जो उसमें भी शेर होता है ना, वो भी बब्बर शेर होता है, वो भी जंगल का ही शेर होता है, लेकिन जब वो सर्कस में नाचता है ना तो वो उसके अंदर वो ताकत, वो जज्बा नहीं रहता है, वो एक कार्टून रह जाता है बन करके, लोगों का मनोरंजन के काम आता है। और इस समय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वही कर रहे हैं। तो आप कंपेयर करिए सर्कस से, इसको भारत से मत कंपेयर करिए। सर्कस का शेर और जंगल का शेर बहुत फर्क है। जंगल का जो शेर है ना, जो राजा बन के रहता है, वो नरेंद्र मोदी है, और जो सर्कस का शेर है ना, जो सिर्फ एक जोकर के इशारों पे नाचता है, वो कांग्रेस है। फंस गया सीएम। इसके बारे में मोदी जी ने क्यों नहीं मुंह खोला? जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आके, उनके मेधावी छात्र आके और उनकी प्रोफेसर आके, वो चाइना से आया थी तो रोबोट को अपना बता के और दिखा रहे हैं कि देखो जी हमने इसे डेवलप करा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो इस पार्टी का बड़ा पुराना राग है। आज इसमें नया क्या हो गया? ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और पूरे विश्व पटल पे पूरा भूगोल ही बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था, पूरे विश्व का नक्शा बदल के एक नया बांग्लादेश का उदय कर दिया था। ये वही भारत है जब कांग्रेस के राज में 65 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के लाहौर तक टैंक पहुंचे थे। 56 इंच का सीना ऐसे नहीं होता, 56 इंच के भी नहीं थे वो, यहाँ तक आते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। मुश्किल से 5 सवा 5 फुट उनका कद था, और वो लेके अपनी सेना कहाँ तक पहुंचे थे। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमारे को सड़ा वाला गेहूं भेजना शुरू करा था, और उसके बाद हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी, तब उन्होंने कहा था मैं नहीं झुकूंगा और मैं इस माल को नहीं लेता। शाबाश बेटा। आज हमारा हरित क्रांति का उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तमाम देश में उन्होंने आह्वान करा था कि एक टाइम का खाना खाओ, और एक टाइम होटल बंद होने शुरू हो गए थे उनकी बातों पर, क्योंकि देश की अस्मिता का दांव पर लगी हुई थी। ये वो देश है जिस कांग्रेस के राज में भाखड़ा नांगल डैम बना, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में दूसरे एशियाड खेल हुए, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले जो है परमाणु परीक्षण हुआ, इसी कांग्रेस के राज में सबसे पहले अंतरिक्ष में हमने अपनी धमक बचाई, राकेश शर्मा को भेजा था। हर काम कांग्रेस के राज में। और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के देश की छवि को हमारे देश के प्रधानमंत्री नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि देश के युवाओं ने जो एआई समिट में जाके देश की जो असल मुद्दे हैं उसे उजागर किया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए, शर्ट उतारी, जो कि कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। हमारा देश का संविधान हमें हक देता है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें,
और वही प्रदर्शन कर रहे थे। हमें गर्व है अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, और मुझे गर्व है कि मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस की। मास्टरमाइंड बता रही है लेकिन दिल्ली पुलिस। मास्टरमाइंड किसे बोला जाता है? पहले के जमाने में अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम करते थे तो उसमें मास्टरमाइंड बोला जाता था। टी शर्ट कहाँ से प्रिंट हुई, टी शर्ट क्यों प्रिंट हुई, टी शर्ट पैसा प्रिंट करने में कितना खर्च आया, इसका मास्टरमाइंड है हमारा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव जी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने पे भी भाजपा को। भाजपा अपनी ओछी राजनीति बंद कर दे। अब बंद करने का समय आ गया है, जनता जाग चुकी है। जनता भी अब हमें, पढ़े लिखे लोग भी अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि किस तरफ जा रहा है हमारा देश। एप्स्टीन फाइल्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। अडानी अंबानी जी का नाम है, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल उठ रहा है किस पे? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सच क्यों उजागर किया। हिमाकत करेगा उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है हमारा देश भारत। अगर अभी भी लोग नहीं जगे तो ये नॉर्थ कोरिया की पूरे दिशा निर्देश पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि परमिशन नहीं ली गई थी, और अगर कुछ प्रदर्शन करना था तो बहुत सारी जगह जहां वैश्विक समिट हो रहा है वहां पे इस तरह की राजनीति करने की जगह बना देना। हमारा देश का संविधान जो हमें हक देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी का ये लोग हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, और हम मांग करते हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को जल्द से जल्द रिहा करें। उनका कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए। ये सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज अभी आना शुरू हुए हैं पूरे देश से। अगर उन्हें जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो लाखों कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल से डरने वालों में से नहीं है। जेल का ताला खुला रख के सारे लाखों कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, तो मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मेरी भी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर सोशल मीडिया पे आप कुछ लिखते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। सेक्शन 69A के आपको ऑनलाइन कंप्लेंट्स आ जाती हैं, FIR हो जाती हैं। मेरे ऊपर भी हुई है। एक्स को बैन करने की कोशिश, इंस्टाग्राम को बैन करने की कोशिश। आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाएंगे? हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रदर्शन किया, सड़क पे आप संघर्ष करेंगे तब भी आपको उठा लिया जाएगा। सोशल मीडिया पे आप बोल नहीं सकते। AI समिट में जाके उन्होंने कोशिश की उन लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने की, और वो कोशिश बहुत अच्छी थी, सबने सराहा है। लेकिन भाजपा पहली बार बिल्कुल हो गई है तो आपातकाल लगाई दिया उन्होंने। अब यहाँ देखिए ना कितनी पुलिस है, लगातार देखिए, दिखाइए कितनी पुलिस लगा रखी है। क्यों? डर किस बात का? प्रदर्शन करने दीजिए ना। हम क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं? हम नारेबाजी कर रहे हैं। हम आगे तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब भी प्रदर्शन इसी तरह से खत्म होता है। लेकिन ये चाहते हैं कि लाठीचार्ज करने का मौका मिले, गिरफ्तार करने का मौका मिले, ताकि दिखाया जाए हिंसक प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था? PM इज कम्प्रोमाइज। क्या ये बात सच्ची नहीं है? क्या ये बात सच्ची नहीं है कि PM कम्प्रोमाइज हैं आज की डेट में? क्या ये बात झूठ है कहीं से भी? PM ने कम्प्रोमाइज करा देश की अस्मिता के साथ। 50% ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था, उसे घटा के 18% कर लेके अपना कॉलर खड़ा करने, मैंने 18 करवा लिया। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं। वो भी उतना ही लगा रहे हैं जितना अमेरिका ने लगा रहे हैं। लेकिन आज हम अमेरिका पे क्या लगा रहे हैं? 0। और एक भी डिटेल आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई है। किसी व्यापारी संगठन को साथ में लिया मोदी जी ने या उनके मंत्रिमंडल ने, किसी व्यापारी संगठनों को बैठा के साथ में लिया कि हाँ जी हम आपके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, तो व्यापारी संगठनों से किसी से आपत्ति दर्ज करवाई कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरह की नीतियां बना रहे हैं, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं करा उन्होंने। क्या सीधे पुलिस बल प्रयोग करके जो भाजपा दबाने का काम, कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है? देखिए, जो भाजपा है अंग्रेजों की बहुत पुरानी चाटुकार पार्टी है। आपने देखा होगा जब हमारे अंग्रेजी राज था, कभी भाजपा के, या उस वक्त तो भाजपा नहीं हुआ करती थी, RSS और जनसंघ हुआ करता था। किसी को आपने देखा एक नाम ऐसा नहीं है जो हम गिना सके कि RSS से इसने आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया, या जनसंघ वाले ने किसी ने हिस्सा लिया। तो उनके नीति पे चलने वाली वो भी एक ऐसा रूल ले गए थे, नो अपील नो वकील नो दलील। आज उसी को दोबारा से फॉलो कर रहे हैं पूरे 100 साल बाद। नो अपील नो वकील नो दलील। आपने बस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, अब हम उठा के आपको अंदर डालेंगे। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों वीडियो का हो चुका है एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की फ़नी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती हैं दोस्तों। वीडियो में दोस्तों इन अंधभक्तों को लेकर कोई कमेंट है या शर्मा जी की बातों से आप अगर सहमत हैं उन तो कोई किसी प्रकार की राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी अंधभक्तों को लेकर कोई भड़ास हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।